तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक से। और आज हम क्लास 9th के बारे में एक्सरसाइज 1.3 दो पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग, जो हमारा आगे क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग समझते हैं। टर्मिनेटिंग समझने के लिए हम कुछ डिवाइड करेंगे। जैसे मान लेते हैं 1/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1/2 को डिवाइड करने के लिए 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 0, 2 5 जा 10। अब क्या हो गया, इसका रिमाइंडर क्या हुआ 0। रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो 0.5 क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग। ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर में 0.5 ये टर्मिनेटिंग हो गया। उसी तरह हम अगर इधर 1/3 से इसको डिवाइड करते हैं, 1/3 को देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। उसको देखने के लिए हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा, यहाँ 0, 3 3 जा 9, फिर 1 यहाँ 0, फिर 3 3 जा 9, इस तरह से सोन आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ क्या है, रिमाइंडर 1 आया, यहाँ भी रिमाइंडर 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1। इस तरह से ये रिमाइंडर आता ही जाएगा, कभी ये कटेगा नहीं। तो जो आगे जाके इंड नहीं होगा वैसे फ्रैक्शन को, वैसे रेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग करते हैं। इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो 0.333 डॉट डॉट यहाँ 3 ब्रैकेटिंग भी यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये चीज हम समझ गए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो पहला क्वेश्चन है 36/100, इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा और हमको ये बताना है कि डेसिमल फॉर्म एक्सपेंशन क्या है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये दोनों में से किसी को हमको बताना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ 0 3 से लगाएंगे, 300 हो जाएगा। यहाँ 0 6, यहाँ 0 दे देंगे, यहाँ 6। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.06, 0.06। दूसरा इसका बनाने का नियम है, 36 को अगर नीचे 10 टू द पावर n में रहे, 10 टू द पावर n कुछ भी रहे, तो यहाँ पर जितना डिजिट नीचे 0 रहेगा उतना डिजिट बैक से काउंटिंग करके डेसिमल को प्लेस कर देंगे। 36 लिख दिए, यहाँ पर 2 डिजिट है 0 में, 1 2, यहाँ पर डेसिमल रख के यहाँ पर अपने 0 दे दिए।
तो ये कंप्लीट डिविजिबल है, यानी यहाँ पर हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि यहाँ से एक भी रिमाइंडर नहीं बचा, ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। इसको भी हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेसिमल डालेंगे 0, क्योंकि 10 भी फिर 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो यहाँ फिर अगेन हमको 0 देना होगा, फिर यहाँ एक 0 देंगे। 11 9 जा 99, यहाँ पर 1 हो गया, ये कट गया। फिर यहाँ पर हम 0 देंगे, फिर नहीं लगेगा तो फिर यहाँ 0 दे के फिर 9, फिर यहाँ पर आ जाएगा 99। फिर ये यहाँ पर 1 देंगे, फिर यहाँ 0 देंगे डेसिमल के बदले, फिर 0 देने के बाद नहीं लगा तो फिर यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ पर एक 0 देंगे, तो फिर 9 बार में लगाएंगे 99। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच गया। तो यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.090909 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब क्या है, तो ये इन्फिनिटी तक गया, ये क्वेश्चन हो गया हमारा आंसर नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये इसका रिमाइंडर बच गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 4 होल 1/8। इसको होल से फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। थर्टी थ्री हो जाएगा, 8 4 जा 32, 133/8। अब यहाँ पर 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 33 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 2 8 3 जा 8 4 जा, यहाँ 1, ये कट गया, यहाँ फिर हम 0 डालेंगे डेसिमल डालने के बाद, फिर 8 1 जा, फिर यहाँ पर 2 आ गया, फिर यहाँ 0 डालेंगे, फिर 8 2 जा, फिर यहाँ 4, ये कट गया 0, 8 5 जा, ये डेसिमल, यहाँ रिमाइंडर नहीं बचा, ये भी हो गया टर्मिनेटिंग 4.125। इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। 3/13। अब क्या करेंगे, फिर हम 3/13, 3 में 13 से डिवाइड करेंगे। 3 में 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेसिमल देंगे, यहाँ 0, यहाँ 2 बार में लगाएंगे, 26, यहाँ 4, ये कट गया 0, 13 3 जा, यहाँ पर 1, ये कट गया, फिर यहाँ डेसिमल जो है 0 नहीं लगा तो यहाँ 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 7 बार में, यहाँ हो गया 9 और ये कट गया, फिर यहाँ पर 0 देंगे, फिर यहाँ 6 बार में लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2,
यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ 0, यहाँ 9 बार में 117, यहाँ पर हो गया 3, ये कट गया यहाँ फिर 0, अब यहाँ पे देखिए 13 आ गया, यहाँ भी 30 आ गया, यहाँ भी 30, फिर यहाँ से ये रिपीट हो जाएगा 230769, इस तरह से रिपीट होगा। तो इसका हमारा आंसर आ गया 0.230769 पूरा रैकरिंग। तो रैकरिंग भी आ गया, तो ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता रहेगा, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 है 2/11। अब 2/11 को हमको डेसिमल में सबसे पहले चेंज करना होगा। तो यहाँ पर 11, 2 में 11 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 में 11 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा पॉइंट, यहाँ 0, 11 1 जा, यहाँ हो जाएगा 9, ये कट गया, यहाँ 0, 11 8 जा 88, फिर यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा कट, फिर यहाँ 0, 11 1 जा 11, यहाँ 9, फिर ये कट गया 0, 11 8 जा, इस तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा, डॉट डॉट डॉट, इसका एंड नहीं होगा। इसका हो गया आंसर 0.1818 डॉट डॉट डॉट, ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 329,329/400। इसको भी हमको डेसिमल में चेंज करना है। तो हमको डेसिमल में चेंज करने के लिए 329 को 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। 400 से डिवाइड करने के लिए हम यहाँ डेसिमल देंगे, क्योंकि ये 229 400 से कम है। तो यहाँ 0 आएगा, 8 बार में यहाँ 0 9, ये दोनों कट गया, फिर यहाँ 0 देंगे, 2 बार में लगेगा, फिर ये 0 0, ये 1 हो गया, फिर यहाँ पर एक 0 देना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 2 बार में लगेगा, यहाँ हो गया 0 0, यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे हम 0 देंगे, 5 बार में लगाएंगे, ये पूरे कट गया। तो हमारा आ गया 8225, 0.8225। ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि कंप्लीटली कट गया डेसिमल के बाद और रिमाइंडर 0 आ गया, ये इसलिए हो गया ये टर्मिनेटिंग। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है
क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है you know that 1 by 7 equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansions of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actually doing the long division? If so, how? कहता है 1 by 7 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 का वैल्यू बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से बता सकते हैं प्रिडिक्ट करके? अगर ऐसा है तो कैसे? तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको दिया हुआ है 1 by 7 इक्वल टू 0.142857, ठीक है। यहाँ पर रेकरिंग भी है, तो हम बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम बता सकते हैं। तो यहाँ हो गया 2 by 7, 2 by 7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 by 7। अब यहाँ पर हम 2 इंटू 1 by 7 का वैल्यू डाल देंगे 2857, ये रेकरिंग है। अब हम इसको 14 2 5 10 1 16 2 8 16 117 2 2 4 1 5 2 4 8, यहाँ 8 बच गया, 2 1 2। तो हमारा ये आंसर हो गया विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब इसी तरह से हम 3 by 7 का निकाल लेंगे। 3 by 7 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 by 7, इसको हम 3 इंटू 0.142857 लिखें। अब हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 जा 21, 15 और 2 17, 24, 25, 25, यहाँ हो गया 8, यहाँ 3 4 जा 12 और 3 1 4, ये हो गया आंसर इसका। 3 by 7 का आंसर हो गया। अब चलते हैं 4 by 7 का। तो हम यहाँ 4 इंटू 1 by 7 लिख सकते हैं। 4 इंटू 0.142857, रेकरिंग है, रेकरिंग डाल देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 56 सॉरी 28 होगा। 7 4 जा 28, 4 5 जा 20, 22, यहाँ हो जाएगा 32, 34, 34 हो गया। 8 3 11, यहाँ 4 4 जा 16, 1 17 और 5 यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब निकालते हैं 5 by 7 का। 5 by 7 का निकालेंगे तो 4 इंटू 1 by 5 इंटू 1 by 7, तो 5 इंटू 0.142857, ये हो गया। यहाँ रेकरिंग है, रेकरिंग डाल देते हैं। यहाँ 5 7 जा 35, 5 5 जा 25,
27, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 3 28, 5 8 जा 40, 2 42, 10 4 14, 20 21, 21 5 2 7। यहाँ हो गया 0.714285। ये हो गया रैंकिंग। तो ये हो गया आंसर। इस तरह से हम 6 का भी निकाल लेंगे। 6 का हो जाएगा 6 इंटू 1/7 इक्वल टू 6 इंटू 0.142857। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, 34, 6 8 जा 48, 48 51, 6 2 जा 12, 5 17, 6 4 जा 24, 25 और यहाँ हो जाएगा 8। तो इसका हो गया 857142 आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली विदाउट डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सारे का आंसर निकाल दिए।